हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीलू क्रिएशन। आज हम नैना के लिए ये पार्टी वेयर गाउन बनाएंगे जो कि नेट फैब्रिक से बनेगी। सबसे पहले हम नेट फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करके और भी फोल्ड करेंगे। फिर उसकी कमर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। फिर उसको ऐसे सीधे लंबाई में नाप कर तीनों जगह से 11-11 इंच जो नाप आया है उससे गोलाई का निशान लगाएंगे। अब उसको हम गोल कर देंगे। गोल करने के बाद इसकी लंबाई नापेंगे जो कि हमारी 36 इंच है, तो तीनों कोने से 36-36 का निशान लगाएंगे और फिर उसे गोल कर देंगे। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी इसकी कमर की कटिंग हो गई। फिर घेर की कटिंग करेंगे और इसके बाद अब हम अस्तर को भी सेम उसी तरीके से रखेंगे। सेम वही नाप लगाएंगे कमर का और फिर उसके बाद लंबाई का, और इस तरीके से तीनों जगह से नाप लगाने के बाद उसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद ये देखिए हमने तीनों अस्तर, सबसे पहले एक अस्तर, फिर उसके बाद ये दूसरा अस्तर, और साथ में हमने इसके लिए कैन कैन की भी कटिंग कर ली है। तो ये कैन कैन, तो ये हमारी घेर की कटिंग हो गई। अब हम ऊपर के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच का गला का निशान लगाएंगे, 4 इंच की लंबाई लगाएंगे। फिर उसके बाद 5 इंच का शोल्डर की चौड़ाई लेंगे और 5 इंच शोल्डर की लंबाई लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी 8.5 इंच का चौड़ाई लगाएंगे क्योंकि इसकी 7 इंच थी। उसके बाद लंबाई का निशान 13 इंच लगाएंगे। अब हम अपने कपड़े को खोल कर रखेंगे। खोल कर रखने के बाद फिर से दूसरे साइड जो है उसमें गले का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले 2.5 इंच की चौड़ाई, इधर 2.5 इस तरफ थी तो 2.5 इस तरफ लगाएंगे, 4 इंच की लगाएंगे। तो ये गले का हमारा चौकोर डब्बा बन जाएगा। फिर उसके बाद शोल्डर के लिए 2.5 इंच और बढ़ाकर 5 इंच का शोल्डर, 5 इंच लंबाई चौड़ाई का शोल्डर बना देंगे। फिर इसके बाद शोल्डर की गोलाई का निशान लगाने के बाद हम हमारे जो दोनों गले हैं उनको सेम मिलाते हुए दूसरे राइट हैंड के शोल्डर तक निशान को गोल करते हुए ले आएंगे, क्योंकि हम 1 साइडेड शोल्डर की गाउन बनाएंगे इसलिए। तो ये निशान लग गया है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे, शोल्डर से दोनों गले एक साथ काट देंगे। तो ये हमारा 1 साइड शोल्डर बनाने के लिए ऊपर के कपड़े का अस्तर कट चुका है। इसका हम शोल्डर भी कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग के बाद हम नेट फैब्रिक लेंगे और जिसकी लंबाई हमारे अस्तर की जैसे 13 इंच है तो हम इसकी 15 इंच की लंबाई लेंगे और चौड़ाई अपने अनुसार लेकर और फिर उसकी प्लेट्स डालना चालू करेंगे। इस तरीके से हम इसकी प्लेट डालेंगे। तो दोनों साइड की प्लेट्स तैयार करने के बाद उसको हम अपने अस्तर पर लगाएंगे। तो पहले ये देखिए हमारी प्लेट्स तैयार हुए जा रही है। अभी हम इसको एक साइड से प्लेटों को लगाए हैं। अब ये दूसरी साइड से प्लेट जो हाँ पहली है उन्हीं प्लेटों को सीधी कर करके उन पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो एक सिलाई आप बीच में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बीच में भी प्लेट्सों की निशान की सिलाई लगा ली है। अब हम हमारे अस्तर के कटे हुए कपड़े पर इन प्लेट्स लगी हुई कपड़े को रखेंगे और उसकी जो हमारे अस्तर का कटा हुआ डिज़ाइन है उस पर रख कर और उसकी कटी हुई डिज़ाइन पर सिलाई कर देंगे। ये हमने सबसे पहले नीचे सिलाई कर दी है। अब हम उसकी आर्म होल्स और गले पर कटिंग के अनुसार सिलाई देते चले जाएंगे।
तो ये हमारी गले की आर्म होल्स की सब। अब हम नेट के कपड़े की बचे हुए नेट के कपड़े की कटिंग कर देंगे। उसके बाद अब हम एक और अस्तर रखेंगे और यहाँ से उसको निशान लगाकर और उसकी भी आर्म होल और शोल्डर पे से सिलाई कर देंगे। तो ये सबसे पहले हम इसकी गले पे से सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद उसको हम पलट देंगे। कटिंग करने के बाद पलट देंगे। तो ये कटिंग कर दी हमने इसकी गले की। अब इसकी पलटने के बाद फिर से एक सिलाई दे देंगे। इसके बाद हम इसके पीछे के वाले भाग को भी नेट फैब्रिक पर अस्तर रखकर और उसकी भी उसी तरीके से सिलाई कर देंगे। पहले गले पर सिलाई देंगे, फिर आर्म होल पर सिलाई देंगे और उसको पलट देंगे। अगर आपको हमारी गाउन पसंद आए तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। ये ऊपर से पलटकर फिर इसकी सिलाई एक बार और कर देंगे। तो ये हमारे पीछे का भाग तैयार हो गया। अब हम दोनों भागों को एक के ऊपर एक उल्टा सीधा रखकर और पहले शोल्डर की सिलाई कर देंगे। ये हमारा शोल्डर जुड़ गया। अब हम आस्तीन के लिए लंबाई आस्तीन की 19 इंच लेंगे और यहाँ से 3.5 का निशान लगाएंगे और फिर इसके बाद इसकी नीचे से मोहरी का निशान लगाने के बाद 5 इंच का और लंबाई का निशान लगाकर और ये इस तरीके से हम इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे और ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई। अब हम आस्तीन को लगाएंगे तो सबसे पहले बीचों बीच पे रखकर आप पहले एक साइड से लगाते हुए आइए और फिर उसके बाद दूसरे साइड से लगाएं। इससे क्या होता है कि अगर आपका आस्तीन का कपड़ा बचता है तो आप उसको बराबर करके काट के और सिलाई लगा सकते हैं। तो ये अब हम दूसरी तरफ से इसकी सिलाई लगाएंगे। अब उसके बाद नीचे आस्तीन की मोहरी की सिलाई कर देंगे और अब इसको जोड़ के ऊपर से नीचे तक इसकी सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद अब हम एक पट्टी लेंगे 4 इंच चौड़ी, उसमें अंदर नेट फैब्रिक रखकर उसकी सिलाई करेंगे, फिर उसकी कटिंग करके उसको पलट देंगे। पलटने के बाद जो दूसरी तरफ हमारा विदाउट शोल्डर है उस पर उसका निशान लगाकर और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक तरफ से रखेंगे और उस पट्टी की सिलाई कर देंगे, फिर दूसरे पीछे साइड के शोल्डर पे रखकर और उसकी वहाँ से भी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा दूसरे साइड के गाउन का शोल्डर भी तैयार हो गया और उसकी साइड से सिलाई भी कर दी हमने। अब ये देखिए हमारा ऊपर का भाग बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए हम जिप के लिए बीचों बीच से कटिंग करेंगे और 2 पट्टी लेंगे और उन पट्टियों को इस तरीके से रखकर आप जब भी किसी भी चीज़ पर अगर पट्टी लगाते हैं तो पट्टी हमेशा सीधे कपड़े पर रखकर उल्टे अंदर साइड जाती है। तो उसको सीधे कपड़े पर रख के हमने ये पट्टी लगा दी, उसकी डबल सिलाई कर दी। इसी तरीके से हम हमारे दोनों तरफ दूसरे भाग पर भी पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी लगाकर और उसकी भी हम डबल सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ की पट्टियाँ लग गई। अब हम जिप रखेंगे नीचे और उसके बाद इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे। और उसकी डबल सिलाई कर देंगे जिप की। इसके बाद दूसरे तरफ वाले भाग को भी फिर सीधा रखेंगे और उसकी सिलाई लगा देंगे। ये जिप लग कर तैयार हो गई। अब हम हमारा नेट फैब्रिक, फिर एक अस्तर, फिर उसके बाद उस पर कैन और फिर उसके बाद उस पर एक और अस्तर रखकर और उसको पिनअप कर देंगे। अब हम सबसे पहले हमारी जो पिन लगी हुई कमर है उस कमर के तीनों अस्तर, चारों अस्तरों की सिलाई कर देंगे। अस्तर के साथ नेट फैब्रिक की सिलाई कर देंगे जिससे वो सरके ना। तो सबसे पहले कमर की सिलाई करेंगे। कमर की घेर की सिलाई के बाद अब हम हमारे साइड के
घेर की एक साथ सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से करेंगे, जिसमें हमारे तीनों कपड़े अस्तर, घेर, कैन कैन, ये सरकैना। अब उसके बाद ऊपर का कपड़ा लेंगे और घेर को उस पर रखेंगे, जो हमारी ऊपर की चोली है उसको रखकर, और उसकी सिलाई कर देंगे। पहले सामने से कर ली, अब हम पीछे वाले घेर को रखेंगे चोली पर और उसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद दोनों साइडों से उनकी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी गाउन सिलकर तैयार हो गई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसके फ्लावर को देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए।